ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश। गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र। आज इसका चौथा सूत्र, जिसका विषय है स्वस्थ रहना हो तो पाकशाला में परिवर्तन जरूर करें, अर्थात खाने पकाने के ढर्रे को बदलें। स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए कड़ी भूख लगने पर चबा चबा कर खाएं। इस बहुमूल्य शर्त का नियमित पालन करने से ही पाचन ठीक तरह से होता है और पेट में किसी तरह की शिकायत होने की संभावना नहीं रहती। इसके लिए प्राय निर्देश दिया जाता है कि प्रातः तथा संध्या खाने के लिए समय निर्धारित कर लें तथा जब चाहें तब खाने से बचें। बार बार मुंह चलाने तथा पेट में खाद्य पदार्थों को अनियंत्रित रूप से पहुंचाते रहने से भोजन ठीक तरह से कभी पच नहीं पाता है। साथ ही भोज्य पदार्थ को सही रूप में चबाएं ताकि उसमें पाचक रस की उपयुक्त मात्रा समाविष्ट करने का काम दांत का ही है। यदि उसका उपयोग न किया गया और जल्दी जल्दी में भोजन को पेट की भट्ठी में झोंक दिया जाता है तो इसका परिणाम अपच, दस्त तथा गैस उत्पत्ति के रूप में अनुभव किया जा सकता है। खाने के साथ साथ पकाने की गलत विधि से भी खाद्य पदार्थों के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते। तलने, भूनने व मिर्च मसाले के समावेश के कारण वो जायकेदार तो अवश्य बन जाता है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से वो निरुपयोगी व बेकार ही साबित होता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों व फल आदि को प्रायः छिलके उतारकर ही खाने के काम में लाया जाता है। इससे उसके अधिकांश पोषक तत्व हमारे किसी काम के नहीं आ पाते। आहार विज्ञान की वर्तमान खोजों से ये तथ्य प्रमाणित हुआ है कि आलू के छिलके में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की अधिकांश मात्रा उपलब्ध होती है। उसे हटा देने पर 12 से 35% विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसी तरह गाजर के छिलकों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थियामीन, रिबोफ्लेविन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। सेब के छिलकों में उसके गूदे से 10 गुना अधिक एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा उसके छिलकों में होती है तथा नियासिन व रिबोफ्लेविन भी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में गूदे में पाया जाता है। अभिज्ञात है कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी स्कर्वी रोग, त्वचा व ऊतकों के अंतराल में रक्तस्राव तथा एनीमिया, दांत टूटने आदि को रोकने की भूमिका निभाता है। ये प्रायः ताजे फल व सब्जियों से उपलब्ध होता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 70 मिलीग्राम प्रतिदिन की मात्रा में आवश्यक होता है। जहाँ कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वहाँ छिलकों में वे सोख ली जाती हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह धोकर या नमक के पानी से धोकर ही खाना उचित है। अनाजों में भी पोषक तत्वों की अधिकांश मात्रा उसके बाह्य परतों व शीर्ष भाग में विद्यमान होती है, परंतु वर्तमान फैशन परिस्थिति का शिकार अनाजों को भी होना पड़ा है। देखने में वो स्वच्छ व चमकीले तारे सदृश लगें, इसके लिए उनकी मिलों में घिसाई पिसाई की जाती है। चावल, दाल आदि की स्थिति यही है। गेहूं को भी चक्की में पीसने तथा घर में उसके आटे से चोकर को अलग कर डालने की प्रक्रिया अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चावल को खाना बनाने से पूर्व बार बार धोया जाता है तथा पका लेने के उपरांत उसके अतिरिक्त जल यानी माड़ को फेंक दिया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सच कहा जाए तो हम पोषक तत्वों से हीन छूछ का ही भक्षण करते हैं। प्रायः सब्जियों को काटकर व छीलकर जल में काफ़ी देर तक डुबोया जाता है। इससे उसके पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में जल में घुल जाते हैं। उदाहरण के लिए बंद गोभी को काट कर धोने से उसका 9 से 15% एस्कॉर्बिक एसिड
1 से 5% थियामीन और 3% तक रिबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। यदि उन्हें 1 से 3 घंटे तक उसी तरह रहने दिया जाए तो क्रमशः 8% से 11% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है। मूली को छीलकर 24 घंटे तक उसी स्थिति में छोड़ देने से 27% विटामिन नष्ट हो जाते हैं। कटे हुए सेब में भी 1 से 2 घंटे में 20% और 3 घंटे में 35% एस्कॉर्बिक एसिड नष्ट हो जाता है। ये खुली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके नष्ट होता है। वैसे पूर्ण रूप में ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, कोलेजन, स्वस्थ त्वचा, अस्थि, सहायक ऊतक के निर्माण तथा जख्म उपचार में सहायक, प्रोटीन को संश्लेषित करने, रक्त नलिका की संरचनात्मक सामर्थ्य को कायम रखने, कुछ एक अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म तथा संक्रमण से रक्षा करने का कार्य संपादित करता है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बचाने के लिए उसे अधिक उबालने, तलने, भूनने के स्थान पर प्रेशर कुकर अथवा भाप से खाना पकाने की विधि अपनानी चाहिए। खाना कम तापमान पर पकाया जाए, कम समय में उसे तैयार किया जाए तथा कम चौड़े बर्तन में उसे पकाया जाए। प्राचीन समय में व्यंजनों को रक्तयुक्त, रंगयुक्त बनाने के लिए केसर, धनिया व अन्य वनस्पतियों को प्रयुक्त किया जाता था, परंतु आज उनका स्थान आर्टिफिशियल कलर्स ने ले लिया है। इस समय विश्व में अधिकतर कृत्रिम रंगों का प्रयोग हो रहा है। भारत में ही अनेक कृत्रिम रंगों का आम प्रचलन है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इन रंगों के खतरनाक साबित हो जाने के बाद भी इनका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप अनेकानेक रोग उत्पन्न होते पाए जा रहे हैं, जैसे प्रजनन अंग, पेट व जिगर का क्षतिग्रस्त होना, शरीर का विकास रुकना, खून में लाल कणों की कमी, जिगर पर छाले पड़ना आदि। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनुपयुक्त व अप्राकृतिक पदार्थों का सेवन न करें। खाने के साथ साथ उपवास का भी विशेष महत्व है। इससे शरीर रूपी मशीन को थोड़ा विश्राम करने का अवसर मिलता है और उसी अवधि में उसकी धुलाई सफाई भी हो जाती है। उपवास के लिए आयुर्वेद में कहा गया है, लंघनम परमौषधम, अर्थात उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आहार के संबंध में ये एक विशेष उल्लेखनीय है कि सच्ची एवं परिपक्व भूख लगने पर ही खाना खाएं। रूस के स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्लादिमीर केरेचोवस्को का मत है कि भूख से जितना अधिक खाते हैं, समझना चाहिए कि उतना ही विष खाते हैं। इसलिए युग ऋषि ने कहा है कि आधा पेट भोजन करें और आधे में आधा जल और हवा के लिए छोड़ दें। जिन्हें लंबी जिंदगी जीनी है वे बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी न खाने की आदत डालें। ये युग ऋषि का आदेश है। सवेरे जल्दी उठेगा जो, रहेगा हर वक्त वो हंसी खुशी, न आएगी सुस्ती कभी नाम को, खुशी से करेगा हर एक काम को। सुबह का वक्त ये और ठंडी हवा, ये है 100 दवाओं से बेहतर दवा। क्या बढ़िया सीख दिया गया है। तो प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र, जिसमें से 12 मुख्य सूत्र हैं। इन 12 सूत्रों में चौथा सूत्र, जिसका विषय था स्वस्थ रहना हो तो पाकशाला में परिवर्तन जरूर करें, अर्थात खाने बनाने के ढंग ढर्रे को बदलें। भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं, क्योंकि आहार के बारे में कहा गया है कि जो भी ठोस पदार्थ है उन्हें लिक्विड के रूप में पीना है, अर्थात ठोस को पीना है, ये आयुर्वेद का नियम है, और लिक्विड को खाना है, यानी पानी को घूंट घूंट करके पिएं और जो ठोस पदार्थ मुंह के अंदर ले जाते हैं इसको इतना चबाएं कि जब वो पानी हो जाए तभी उसको गले से नीचे उतारें। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से, क्योंकि जो आंतें होती हैं, आंतें मांस की बनी होती हैं, जब भोजन लिक्विड के रूप में जाएगा तो आंतों में अवशोषक यंत्र लगे होते हैं। वो अवशोषक यंत्र क्या करते हैं? भोजन का जो सार तत्व है उसको अवशोषित करके रक्त, मांस, मज्जा, वीर, अस्थि ये सब बना देते हैं
और जो निस्सार भाग होता है उसको वो लिक्विड रूप में मलाशय में डाल देते हैं, जिससे आराम से मल रिलीज हो जाता है। तो फिर ना तो आपको कब्ज की शिकायत रही, ना गैस की, और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। इस तरह से ये बहुत ही सारगर्भित युग ऋषि के सूत्र थे, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारें और जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। जब आप रोटी को 32 बार चबाएंगे तो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगी। इसी तरह जब आप चावल को 14 बार चबाएंगे तो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। और पानी जो है 1 घंटे पहले पी लें भोजन करने से, और 1 घंटे बाद। भोजन के समय में बीच में 1-2 घूंट पानी आप पी सकते हैं, अन्यथा जब पानी पी लेंगे तो पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाएगी, फिर भोजन ठीक से पच नहीं पाएगा। तो आइए आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति समाप्ति। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा अपेक्षा के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। अगला जो वीडियो संदेश है उसे देखना सुनना ना भूलें, जिसका विषय है उपवास रोग निवारक भी और शक्तिवर्धक भी, अर्थात उपवास रोग निवारक और शक्तिवर्धक। इस विषय पर अगला वीडियो संदेश युग ऋषि का जरूर सुनें।